हाय एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्स। तो आज का ट्यूटोरियल होने वाला है अबाउट दिस क्रोशे बेल्ट। सो इस बेल्ट के लिए हम यूज़ करेंगे 4 प्लाई यार्न एंड उसके साथ 3.5 mm क्रोशे हुक। स्टार्ट करेंगे हम मैजिक रिंग से। स्टार्टिंग में धागा थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रखना बिकॉज हमें आगे चल के इसमें चेन्स बनानी है, नहीं तो फिर हमें चेन्स के लिए एक्स्ट्रा यार्न अटैच करना पड़ेगा। मैजिक रिंग में हम 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद हमें उसी मैजिक रिंग में 3 डबल क्रोशेस करने हैं। और 3 डबल क्रोशे करने के बाद हमें मैजिक रिंग क्लोज करके 2 चेन्स बनाने हैं। राउंड 2 के लिए हमें क्या करना है, 3 डबल क्रोशे इंक्रीज, मतलब 2 डबल क्रोशेस इन ईच स्टिच। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशेस करेंगे। राउंड 3 के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले स्टिच में 1 डबल क्रोशे करेंगे एंड जो नेक्स्ट स्टिच होगा उसमें हमें 1 डबल क्रोशे इंक्रीज करना है, मींस एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेस, और ये हमें एंड तक करना है एंड एंड में हमें 2 चेन्स बनानी है। राउंड 3 के बाद हमारे पास टोटल 9 डबल क्रोशेज हो जाएंगे और राउंड 4, 5, 6 के लिए हमें हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करना है। मतलब राउंड 4 में 9 डबल क्रोशेज, राउंड 5 में 9 डबल क्रोशेज एंड राउंड 6 में 9 डबल क्रोशेज। इन 3 रो के लिए हमें सिर्फ डबल क्रोशे करना है हर एक स्टिच में। तीन रोज़ कंप्लीट होने के बाद हमें ये चेक करना है कि हमने जो विड्थ बनाई है वो हमारे जीन्स के बेल्ट सेक्शन में फिट आती भी है या नहीं, और अगर फिट आती है तो हम इसके आगे के फ्लावर वाले पार्ट को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इस जीन्स के लिए इस बेल्ट की विड्थ परफेक्ट है तो हम इसके आगे के फ्लावर वाले पार्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्लावर वाले पार्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हम 3 डबल क्रोशेस करेंगे। 3 डबल क्रोशेस मतलब एक स्टिच में एक डबल क्रोशे, और टोटल कितने बनाएंगे, टोटल 3 डबल क्रोशे बनाएंगे स्टार्टिंग में। 3 डबल क्रोशे करने के बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे, चेन 1, चेन 2 एंड देन जो ये स्टिच है इस स्टिच को स्किप करके एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, और जो स्टिच हमने स्किप किया है उसके नेक्स्ट स्टिच में हम वो ट्रिपल क्रोशे करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशे करने के बाद हमें 2 चेन्स बनानी है एंड फिर सेम जो नेक्स्ट स्टिच है उसको स्किप करके उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशे करना है एंड उसके 2 नेक्स्ट स्टिचेस में हमें एक एक डबल क्रोशे करना है। ऐसे हमारे टोटल लास्ट में 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे एंड फिर जैसे ही हमारे 3 टोटल डबल क्रोशे कंप्लीट होगा हमें उसके बाद 2 चेन्स बनानी है। इस रो के लिए हमें क्या करना है कि 2 डबल क्रोशेज करने हैं
2 डबल क्रोशेज जैसे हमारे कंप्लीट होंगे, हमें फिर 3 चेन्स बनानी है, ठीक है। 3 चेन्स बना के जो हमारा ये जो नेक्स्ट स्टिच है उसको हम स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद जो हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया था उसमें हमें मिडल में एक स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करके फिर से हम क्या करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे, ठीक है। 3 चेन्स बनाने के बाद हमें इसके बाद जो ये नेक्स्ट स्टिच आएगा ना उसको हमको स्किप करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें 1 डबल क्रोशे और उसके बाद वाले स्टिच में हमें एक और डबल क्रोशे। टोटल हम लास्ट में 2 डबल क्रोशेस करेंगे एंड देन लास्ट में हम 2 चेन्स करके ये रो ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रो के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे करना है, एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये पेटल का स्पेस है ना उसमें हमें 1 डबल क्रोशे करना है एंड उसके बाद 2 चेन्स बनानी है। 2 चेन्स बनाने के बाद जो मिडल है ना, मिडल सेक्शन, उसमें हमें 1 ट्रिपल क्रोशे करना है। जहाँ पे हमने पहले स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे हमें 1 ट्रिपल क्रोशे करना है एंड उसके बाद हमें 2 चेन्स बनानी है। 2 चेन्स बनाने के बाद हम फिर से एक जो नेक्स्ट पेटल स्पेस आएगा उसमें 1 डबल क्रोशे करेंगे। पेटल स्पेस में डबल क्रोशे करने के बाद जो बचे 2 स्टिचेस होंगे उसमें हमें 1 डबल क्रोशे करना है लास्ट में, मीन्स टोटल 2 डबल क्रोशेस करना है लास्ट में और फिर हम इस रो को भी 2 चेन करके ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 3 डबल क्रोशे करेंगे, मीन्स एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे, टोटल 3 डबल क्रोशेस करेंगे एंड 3 डबल क्रोशे करने के बाद 1 डबल क्रोशे हम पेटल स्पेस में करेंगे। ये वाला स्पेस, पेटल स्पेस, इसमें हम 1 डबल क्रोशे करेंगे एंड देन 1 डबल क्रोशे मिडल सेक्शन में करेंगे। जहाँ पे हमने लास्ट 1 ट्रिपल क्रोशे बनाया था वहाँ पे मिडिल पार्ट में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे। मिडिल में 1 डबल क्रोशे करने के बाद हम जो नेक्स्ट पेटल स्पेस आएगा उसमें भी 1 डबल क्रोशे करना है, ठीक है। 1 डबल क्रोशे इन दिस पेटल स्पेस। पेटल स्पेस में 1 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट के बचे 3 डबल क्रोशेज होंगे उसको हमें करना है, मतलब एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे। तो टोटल हमारे कितने बचे, 3 डबल क्रोशे। तो 3 डबल क्रोशे करके हम चेन 2 करके इस रो को भी ख़त्म करेंगे। ये रो ख़त्म होने के बाद हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। फ्लावर कंप्लीट होने के बाद हमें नेक्स्ट 2 रोज़ के लिए राउंड 11 और राउंड 12, इन 2 रोज़ के लिए हमें क्या करना है, 1 डबल क्रोशे इन ईच स्टिच, हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे करना है। तुम्हें जितनी लेंथ चाहिए बेल्ट की तुम उतनी रख सकते हो। एंड में हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग में हमने इंक्रीज किया था एंड में हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम 1 डबल क्रोशे करेंगे एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे। इस रो के लिए हमें यही रिपीट करना है, 1 डबल क्रोशे एंड 1 डबल क्रोशे डिक्रीज। इस रो के लिए हम पूरे रो में सिर्फ डिक्रीज करने वाले हैं। किसी भी स्टिच में 1 डबल क्रोशे नहीं होगा,
सब में डबल क्रोशे डिक्रीज़ होगा। इसके नेक्स्ट रो में भी हमें सेम करना है, डबल क्रोशे डिक्रीज़। जैसे ही तुम्हारा बेल्ट बनाना कंप्लीट होगा, तुम्हें लास्ट में चेन्स बनानी पड़ेंगी। चेन्स इसलिए बनानी है कि हमें बेल्ट को बांधने के लिए कुछ चाहिए, तो हमें चेन्स बनानी पड़ेंगी। मेरे पास ऊन कम था तो मैंने सिर्फ सिंगल चेन्स बनाई हैं। तुम सिंगल चेन्स बनाने के बाद एक लाइन ऑफ सिंगल क्रोशे भी कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा थिकर लुक आ जाएगा, बट मेरे पास ऊन कम था तो मैंने नहीं किया। और ऑल्सो स्टार्टिंग में हमने चेन्स नहीं बनाई थी, तो हमारे पास जो ये एंड है, एंड में हमें यार्न अटैच करना पड़ेगा और उसके बाद हमें चेनिंग करनी पड़ेगी। अगर हम इसका छोटा वर्जन बनाते हैं तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो अभी भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So then, why?